नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। जान हथेली पर लेकर चलना, जिसका कर्म ये दैनिक है, कोई पांव पूजे या पत्थर मारे, निस्वार्थ डटा वो सैनिक है। आज खबरों के लेंस में वो नाम और वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश ने हमसे छीन लिया। ये तस्वीरें, ये नाम आज देश के दिलो दिमाग में सदा के लिए अंकित हो गए। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलिस लिडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक और लांस नायक एस तेजा। इन सब की जीवन रेखा हेलीकॉप्टर क्रैश ने छोटी कर दी। आज इन्हें श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई देने का दिन था। जनता के जनरल को सैल्यूट करने का दिन था। सैनिक देश की मिट्टी में जन्म लेते हैं और देश की मिट्टी के लिए ही मिट जाने का संकल्प लेकर जीते हैं। उनके सपनों में रणभूमि की वीर गति होती है। वो कभी किसी दुर्घटना में मृत्यु की कल्पना के साथ नहीं जीते। इसीलिए देश को अपने सबसे बड़े सैन्य अफसर और उनके साथियों की असमय मृत्यु का दुख और भी ज्यादा महसूस हो रहा है। हमारे देश में अफवाहों को हवा देने वाले और सवालों पर राजनीतिक रंग चढ़ाने वाले भी कम नहीं हैं। इसीलिए वायुसेना को यह कहना पड़ा कि अटकलों को विराम दीजिए, मृतकों की गरिमा का ख्याल रखिए, प्रतीक्षा कीजिए, जांच तेजी से होगी। हालांकि जनता के जनरल और उनके साथियों के लिए आज हिंदुस्तान का आम आदमी देशभक्ति और श्रद्धा के जिस भाव के साथ सड़क पर दौड़ रहा था, वो अपने आप में यादगार है। आज भारत ने सैनिकों के लिए लोगों का वो प्यार और वो सम्मान देखा जिसे हर सैनिक अपने मस्तक पर धारण करता है और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है। ये भावनाएं जो आज करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं, देश की मिट्टी से जुड़ी हैं। किसी सैनिक का दुनिया से जाना शौर्य, सम्मान, शोक और गर्व जैसे भावों से भरा हुआ पल होता है। आज जब देश के सर्वोच्च सेनापति जनरल रावत का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकला तो लोगों के दिल शोक से भरे थे, लेकिन सीना गर्व से भरा था। दिल्ली में जनरल रावत के घर पर उनके अंतिम दर्शन करने वालों में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों और सैन्य अधिकारियों के अलावा आम लोगों का हुजूम था। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत कई केंद्रीय मंत्री जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जनरल रावत की अंतिम यात्रा में लोग भारत माता की जय और जनरल रावत अमर रहे, भारतीय सेना अमर रहे के नारे लगा रहे थे। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोग अंतिम यात्रा के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़ रहे थे। अंतिम संस्कार के दौरान भी आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट में जनरल रावत की दोनों बेटियों ने अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। सैन्य धुन के साथ उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। अंतिम संस्कार से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के 800 अधिकारियों और सैनिकों ने अपने सेनापति को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर भी शामिल हुए। सीडीएस बिपिन रावत जीवन भर एक योद्धा की तरह मातृभूमि की सेवा करते रहे। आज देश ने भारी मन से अपने जनरल को विदा किया। मिलती है सलामी उन्हें तोपों की गूंज से, आंसू निकलते हैं अपनों की आंखों में, गर्व से, शान से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सेना ने 17 तोपों की सलामी के साथ आखिरी सैल्यूट किया और उनकी दोनों बेटियों कीर्तिका और तारिणी ने एक ही चिता पर अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। जिन्होंने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, वो मुखाग्नि तक साथ रहे। बरार स्क्वायर के शमशान घाट पर अंदर जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और बाहर पूर्व सैनिक अपने जनरल की यादों में डूबे थे। हमारे ठीक पीछे वो इलाका है
बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम का वो जगह है जहां पे जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को इस वक्त आखिरी होमेज ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और उनके मॉर्टल रिमेन्स को आखिरी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड के एक्स सर्विसमैन भी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं जनरल रावत को उनकी आखिरी जर्नी में ट्रिब्यूट देने के लिए। उन्होंने भारत के लिए हर क्षेत्र में बड़े एक योद्धा की तरह देश का नाम रोशन किया है, इसीलिए आज हम उत्तराखंड से अपने पूरे यूथ फाउंडेशन को लेकर उनको आखिरी जो है यात्रा में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका काफी सहायक था हमारे साथ। हमारे उत्तराखंड में भी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे, गांव से लेके और हर एक बच्चे के दिल में वो बसे हुए थे। उनका जितना हम वो करेंगे उतना कम ही कम है। जनरल रावत सिर्फ कर्म से ही नहीं, मन से भी पूरी तरह फौजी थे। उन्हें अपने सैनिकों के साथ उनके बीच में रहना ही अच्छा लगता था। आज भले ही जनरल रावत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा देते रहेंगे। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। अब तक किसी भी सैन्य अधिकारी ने 64 साल की आयु तक भारतीय सेना की सेवा नहीं की। बिपिन रावत अपना कार्यकाल पूरा करने तक जीवित रहते तो एक 4 स्टार वाले जनरल के पद पर अपने पूरे 6 साल बिताते, जो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड होता। लेकिन जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। जनरल रावत का जीवन इसका उदाहरण रहा। बहुत ही नेक दिल इंसान, अपने ड्यूटी के प्रति कड़क, देश के प्रति समर्पित और आम आदमी से मिलने में बहुत ही रहमदिल। इतनी बड़ी हस्ती से मिलने में कई लोग संकोच करते थे, लेकिन वो उनके संकोच को अपना हाथ खुद ही बढ़ा के दूर कर देते थे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और उनके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश को बहुत बड़ी हानि हुई है, अपूरणीय क्षति हमको हुई है। मुझे उनके साथ कई बार बैठने का अवसर मिला है। एक ही डिपार्टमेंट होने के कारण कई जानकारियां मुझे हासिल होते रही हैं। बहुत सारे रिफॉर्म वो कर रहे थे। जनरल रावत ने एक ऐसी जिंदगी जी कि मिसाल बन गई। 43 साल के करियर में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। देश सेवा की यह परंपरा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। जनरल रावत के पिता भी आर्मी ऑफिसर थे और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत उसी गोरखा राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुए जो कभी उनके पिता की यूनिट हुआ करती थी। बतौर लेफ्टिनेंट उनका सफर शुरू हुआ और इस सफर में वो आर्मी चीफ के पद पर और फिर देश के पहले सीडीएस बने। देश के लिए जीना और देश के लिए मरना एक सैनिक का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन जनरल बिपिन रावत रिटायरमेंट के बाद देश के लिए जीना चाहते थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूं कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। जनरल रावत का यूं अचानक चले जाना सिर्फ उनके परिवार का निजी नुकसान नहीं है, ये देश की सेना का नुकसान है, ये पूरे राष्ट्र का नुकसान है। पूरा देश भाव विह्वल है।
एक अपूर्णीय क्षति है पूरे देश की, और उत्तराखंड तो आज आंसुओं में डूबा हुआ है। हमारा दोहरा दुख है। मैं बीच में छोड़कर चले गए, इसका बहुत हमको कष्ट है, दुख है। हमेशा ये देश ऋणी रहेगा बिपिन रावत जी का। उन्होंने बहुत सारे काम सेना के लिए किए, नए नए काम किए। सेना में जो एक जज्बा है वो हमेशा से रहा, लेकिन उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज सेना ने अपने सर्वोच्च जनरल को ही अंतिम विदाई नहीं दी है, बल्कि देश ने एक ऐसी शख्सियत को खोया है जो राष्ट्र निर्माण में जुटा था, जो देश के लिए थिएटर कमांड को जमीनी स्तर पर बना रहा था। जनरल रावत आज अपनी पत्नी के साथ पंच तत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनका जीवन सेना ही नहीं बल्कि देश के लिए भी पथ प्रदर्शक बना रहेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की चिता एक साथ जल रही है। जनरल बिपिन रावत का जीवन भी कुछ ऐसे ही धड़कते हुए बीता। पहले जब उन्हें सेना प्रमुख बनाया गया और उसके बाद सीडीएस के तौर पर उन्होंने जिस तरह का काम किया वो लगातार चर्चाओं में रहे, और वो गए भी कुछ इसी तरह से। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। 17 तोपों की सलामी देकर सेना ने अपने सर्वोच्च सेनापति को अंतिम सैल्यूट पेश किया, जो सेना के प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। दरअसल तोप के गोले दागकर सलामी देना सेना में किसी के लिए सम्मान जताने का एक तरीका है। जनरल रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी के साथ किया गया। सेना के मुखिया को 17 तोपों की सलामी देने का ही चलन है, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी देकर ही अंतिम विदाई क्यों की गई, तो इसके लिए आपको तोपों की सलामी का थोड़ा इतिहास और प्रोटोकॉल बताते हैं। दरअसल भारत समेत सभी कॉमनवेल्थ देशों में यह चलन ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। आजादी से पहले भारत में ब्रिटिश क्राउन को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी। इसके बाद ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्यों को 31 तोपों की सलामी का चलन था। स्वतंत्रता के बाद भी यह चलन जारी रहा। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। जब किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत 21 तोपों की सलामी से होता है। किसी अन्य देश की सरकार के मुखिया को 19 तोपों की सलामी दी जाती है। सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों को 17 तोपों की सलामी दी जाती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद भी सेनाध्यक्ष के बराबर होता है। यही वजह है कि जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। सेना ने अपने जनरल को 17 तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी, लेकिन आज जिस तरह से आम लोगों ने सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी, वो बताता है कि जनरल रावत सेना के ही नहीं बल्कि जन जन के जनरल थे। जनरल रावत की अंतिम यात्रा बहुत भावुक कर देने वाली रही। अपने जनरल के अंतिम दर्शन के लिए जनरल रावत के घर के बाहर लोग कतारों में खड़े थे। अंतिम यात्रा की शुरुआत से लेकर आर्मी कैंप में जनरल रावत के अंतिम संस्कार तक जिस तरह से लोगों ने उनके प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया, वो असल में देशभक्ति के जज्बे की मिसाल है। तमाम आशाओं को धक्का लगा है। आपके जाने से हम सबको सदमा लगा है। नहीं होगी अब ये बुलंद आवाज, छोड़ गया कोई अपना आज, ऐसा लगा है। इन आंखों में आंसू नहीं, बस कुछ नमी है। वजह आप नहीं, बस आपकी कमी है। ये राष्ट्र कृतज्ञ है। देश अपने जनरल को श्रद्धांजलि दे रहा है। भारत माता की आंखें नम होना भी जायज है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आखिर देश ने एक अनमोल सितारा जो खोया है। जनरल रावत ने पहचान ही ऐसी बनाई थी कि वो सेना के ही नहीं बल्कि जनता के भी सेनापति बन गए। रह रहकर भारत माता की जय और इसके साथ साथ बिपिन रावत जी अमर रहें के नारे भी लग रहे हैं। लंबी लाइन है, आप देख सकती हैं कि लोग आए हैं, हाथों में उनके फूल हैं, पुष्पमाला लेकर आए हैं। यहाँ देखिए, जब से सुना है तब से रोना आ रहा है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
वहाँ पे आपके आंखों में आंसू हैं और वहाँ पर जो माहौल है गांव में किस तरह से है? मैं पौड़ी गढ़वाल के नाली ग्राम सभा का हूँ, लेकिन ये है कि ये हमारे बगल के सैना गांव के थे, लेकिन जब भी जाते थे तो गर्व होता था कि उनके गांव के पास से जा रहे हैं, लेकिन कल से जो है बहुत डाउन टू अर्थ थे और समाज के भले के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे और हमेशा हमारा उनसे मिलना जुलना था। ये कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी है। एक कहते हैं कि माइंड जो उनका था बहुत शार्प था और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस तस्वीर को देखिए, अपने प्यारे जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए ये छोटी सी बच्ची सेना की वर्दी पहनकर आई थी। जनरल रावत को विदाई देने के लिए लोग कतारों में खड़े थे। कोई व्हीलचेयर पर आया था तो कोई बच्चों को साथ लाया था। आंखों में अपने जनरल की आखिरी झलक पाने की बेकरारी थी, सीने में गर्व था और जुबां पर नारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरी एक लंबी लाइन लग गई है यहाँ पर, लोग आकर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए CDS बिपिन रावत को इकट्ठा हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं हाथों में उनके फूल भी हैं और यहाँ पर वो पहुँचे हैं कि वो आके यहाँ पर CDS को जो है श्रद्धांजलि दें। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे बात करने के लिए इनसे। मैम, आप भी यहाँ पे आई हैं फूल लेके, आपके क्या थॉट्स हैं? बहुत ज़्यादा दुख है कि CDS रावत जी का सुन के। ही वॉज अ रियली ग्रेट लीडर एंड ही वॉज अ रियली ग्रेट सोल्जर, पैट्रियट। रियली सैड फॉर इट। जनरल बिपिन रावत आई है यहाँ पर। छोटी सी यही श्रद्धांजलि दे सकते हैं क्योंकि हम आम नागरिक हैं। बहुत बड़े नेता थे वो और बिल्कुल मतलब रूट से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनके लिए हर आदमी दुखी है आज। आप देखिए यहाँ पर फूल हैं, श्रद्धा सुमन हैं जो लेके यहाँ पर लोग आए हैं। पूरी एक लंबी लाइन लग गई है यहाँ पर। जो लोग जनरल रावत की दुखद मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं, साजिश के एंगल ढूंढ रहे हैं, वो ये तस्वीरें जरूर देख लें। क्या आम और क्या खास। देश के पहले CDS के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ बता रही थी कि जनरल रावत यूं ही जनता के जनरल नहीं कहे जाते थे। जोश दिल में जगाते चलो। कश्मीर में जवान और अवाम, अमन है मुकाम का नारा देने वाले जनरल रावत को जवान और अवाम ने मिलकर अंतिम सैल्यूट किया। दुख की घड़ी में उनके साथ है। बहुत अच्छे थे, बहुत काबिल अफसर थे और बहुत सारा देश के लिए बहुत अच्छा काम किया और हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। दीगर अफसरान भी थे। जनरल रावत ने अपनी जो जिंदगी थी फौज पर ही वक़्फ़ की और उन्होंने काफ़ी एजाज़ात हासिल किए हैं फौज में और एक अच्छा नाम कमाया है। हम अपनी तरफ से इंडियन आर्मी, एयर फोर्स के तमाम और इनके लवाकिन को ये इस अवसर पर हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि उन्हें ये गम बर्दाश्त करने की साख्त अता फरमाएं। हमारी दुआ है। ये सिर्फ अपने सेनापति को खोने का शोक नहीं है, बल्कि उसके जीवन का जश्न भी है, जिसका एक एक पल देश की सेवा के लिए समर्पित था। अपने सेनापति के शव को कंधे पर उठाए सैनिकों की ड्यूटी ये इजाजत नहीं देती कि वो अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार कर सकें। लेकिन जनरल रावत के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा निकली तो लोगों का हुजूम अपने आप को रोक नहीं पाया जयकारी लगाने से। ये लोग सर्वोच्च सेनापति को सम्मान देने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ये सिर्फ जनरल रावत के अंतिम दर्शन ही नहीं करना चाहते, बल्कि देश के प्रति अपना समर्पण दिखाना चाहते हैं। पूरी सड़क पर जो कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक सड़क जा रही है, जगह जगह पर इस तरह पोस्टर्स लगाए गए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लोग जो है रास्ते में खड़े होकर प्रोसेशन के को श्रद्धांजलि देते हुए, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए खड़े हैं। फूल बरसाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चलते चलते भी प्रोसेशन के पीछे पीछे दिल्ली कैंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों का सैलाब आज उमड़ा है जनरल
रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक सैनिक का सबसे बड़ा सपना होता है वतन के लिए जीना और वतन पर ही मर मिटना। जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सैनिक मरते नहीं हैं, वो तो अमर हो जाते हैं। आज तक उस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी के लिए दुश्मनों से भिड़े, आज उसी मिट्टी में विलीन हो गए। आज सुबह ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार हुआ। उनके बारे में उनकी पत्नी, उनकी बेटी ने जो बातें कही, हर कोई भावुक हो गया। उनकी पत्नी का ये कहना कि वो एक आर्मी वाइफ हैं, सिर्फ मुस्कुराना जानती हैं। संस्कारों की पूरी कथा सुना गया। जिसने अपना जीवन देश के नाम लिख दिया था, उसे अंतिम विदाई देने के लिए इस पल में हर जगह पर पूरे देश की मौजूदगी थी। हर किसी की आंखें नम, हर किसी के दिल में गम। हर किसी को अपने दिवंगत ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर पर गर्व है। तमिलनाडु चॉपर हादसे में जनरल बिपिन रावत के साथ ब्रिगेडियर लखविंदर भी शहीद हो गए। ब्रिगेडियर लिड्डर जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक थे। अपने जनरल के साथ उन्हें भी आज अंतिम विदाई दी गई। ये ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी गीतिका है। पहले जब पति को तिरंगे को सैल्यूट करते देखती थी तो गौरवान्वित होती थी। आज जब उन्हें तिरंगे में लिपटे हुए देखा तो आंखों में आंसू थे। पति के ताबूत से लिपटी हुई गीतिका उनके साथ बिताए सुनहरे पलों को याद करती रही। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. सब कुछ याद आता है। But जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। I am happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। सोचिए इस परिवार पर क्या बीत रही है, जिसमें एक पत्नी ने पति को खो दिया, एक बेटी ने पिता को। ये तस्वीर उस व्यक्तिगत क्षति को दिखाती है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी गीतिका को जब पति का लिपटा हुआ तिरंगा मिला तो उस तिरंगे को उन्होंने माथे से लगा लिया। इसके बाद जब उन्हें पति की तस्वीर मिली तो उससे लिपटकर रोने लगी। और जब इस तस्वीर को किसी और ने लेने की कोशिश की तो उसे इस मजबूती से पकड़ा कि वो उसे ले नहीं सका। ये उन भावनाओं की पकड़ थी जो किसी के चले जाने के बाद भी छूटती नहीं है। सबसे ज्यादा तो दुख है, लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. मेरे पापा मेरे में नहीं सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। And I'm scared because I was very pampered by my father.
ये प्रेम ही है जिसने बेटे का फर्ज कहे जाने वाले परंपराओं को बदल दिया। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आसना ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की परंपरा का निर्वहन खुद किया। कहते हैं कि किसी की मौत पर आंसू बहाने वालों की संख्या से मृत व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। यहां मौजूद हर इंसान गमगीन है, आंखें भरी हैं, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर समेत सेना के कई बड़े अधिकारी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सीडीएस साहब की भी जो हमें एक हानि है वो एक अपूरणीय क्षति है। उनके अचानक चले जाने से देश गमगीन है, देश की जनता गमगीन है और एक दुखी मन से हमको उनको विदा करना पड़ रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि प्रभु की इच्छा है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। प्रभु देश के सब लोगों को उस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह ने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का रोड मैप तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। जल्द ही वो मेजर जनरल बनने वाले थे। जम्मू कश्मीर में आतंक निरोधी अभियानों में उन्होंने अहम रोल निभाया था। चीन की सीमा पर वो एक ब्रिगेड का नेतृत्व भी कर चुके हैं। जब ऐसे वीर सेनानी अचानक चले जाते हैं तो देश के लिए ये एक बड़ी क्षति होती है। चाहे फौजियों के परिवार हो या खुद फौजी हो, देश सेवा में हमेशा तत्पर रहना, हमेशा मुस्तैद रहना, यही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का फक्र है कि ब्रिगेडियर लिड्डर शुरू से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जब हम 16 साल की उम्र में गए थे तब से लेकर अभी तक हम सबसे ब्राइटेस्ट फौजी ऑफिसर, और उन्होंने कश्मीर में अपनी सेवा दी, विदेश में अपनी सेवा दी और भारत की सेना में मेजर जनरल की रैंक उनको मिल चुकी थी और उनका पूरा करियर आगे था। लेकिन आज ये हम सबको सामना करना पड़ रहा है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर पंचतत्व में विलीन हो गए और अपने पीछे अपने शुद्ध कर्मों से उत्पन्न हुई प्रेरणा छोड़ गए हैं, जो आने वाले वर्षों में देश के नौजवानों के मन पर अमिट छाप छोड़ेगी। दिल्ली से मोहित शर्मा, आज तक। अपने पिता ब्रिगेडियर लिड्डर को खोने के बाद उनकी बेटी आशना बहुत दुखी हैं। 17 साल की उम्र है। पिता को खो देने का गम कैसा होता है उनके दुख भरे शब्दों से पता चलता है। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना ने एक किताब भी लिखी है जिसका 27 नवंबर को विमोचन हुआ था। 184 पन्नों की यह किताब असल में एक कविता संग्रह है। इस किताब का शीर्षक है इन सर्च ऑफ अ टाइटल, म्यूजिंग्स ऑफ अ टीनेजर। इस किताब में आशना ने सेना के ऑपरेशंस, उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी लिखा है। सोचिए 16-17 साल की उम्र में एक बच्ची इस तरह की किताब लिख दे। जिस कार्यक्रम में इस किताब का विमोचन हुआ उसमें खुद ब्रिगेडियर लिड्डर, सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत और किरण बेदी मौजूद थे। सोचकर देखिए कि जीवन कितना अनिश्चित है और जीवन के घुमावदार मोड़ किस तरह सुख दुख की परिभाषाएं बदल देते हैं। हफ्ते भर में घर, संसार, परिवार सब कुछ बदल गया। पूरा देश पिछले 3 दिनों से गमगीन है। एक हादसे ने हमसे उन लोगों को छीन लिया जिन्होंने कई मौकों पर हमें गर्व करने की वजह दी थी। दुख की बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश पर उठने वाले सवालों पर राजनीति का रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है। बात यहां तक पहुंच गई कि भारतीय वायुसेना को ट्वीट करके यह याद दिलाना पड़ा कि एक ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो चुका है। ये जांच बहुत तेजी से पूरी की जाएगी और सारे तथ्य देश को जरूर पता चलेंगे, लेकिन तब तक बेबुनियाद अटकलों और अफवाहों को हवा देने से बचना चाहिए और सैनिकों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। देश ने एक ऐसा हादसा देखा जिसे वो वर्षों तक नहीं भूल पाएगा। इस हादसे में देश ने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई सेनानियों को खो दिया।
यह हादसा एक ऐसे हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में हुआ जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों की बोलती बंद कर देने में सक्षम था। ऐसे में इस हादसे ने कई सवाल छोड़ दिए हैं और सवालों में राजनीतिक रंगों की मिलावट भी होने लगी है। ये ऐसा देखिए, ऐसे घटनाओं में सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। ये तो श्रद्धांजलि है, ये वाद विवाद का नहीं है, फॉर एंड अगेंस्ट का नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोगों की मांग नहीं थी, पूरे देश की ये इच्छा थी कि सदन देश के चरित्र का, उसके मानस का प्रतिनिधित्व करता है। उस मानस की इच्छा थी कि हम लोग कलेक्टिवली अपने अपने फ्लोर लीडर से के थ्रू अपनी बात रखें, ताकि पूरे सदमे में जो देश है ना, उसको एक संकेत, एक संदेश अच्छा जाता। आज जो कोई भी फ्लोर मैनेजर थे बीजेपी की तरफ से, उनसे एक चूक हुई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, शिकायत के भाव से नहीं कह रहा हूं। हादसे से पहले का जो वीडियो सामने आया था, उसने कुछ सवालों के जवाब आसान बनाए। जैसे मौसम खराब था, ये साफ नजर आया, इससे विजिबिलिटी कम हो गई थी। इसके अलावा चॉपर में कोई तकनीकी खराबी आ गई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। पावरफुल इंजन है, दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और उसमें हमारे सेनापति साहब मारे जाते हैं। मुझे लगता है, हम बोलते हैं कि हमारे डिफेंस क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन हमारे सेनापति ऐसे हेलीकॉप्टर में मारे जाते हैं। लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। पहले सीडीएस जो तीनों दलों के ऊपर जिनकी जगह थी, तो इसका बड़ा भारी दुख जो है सब लोगों के दिल में है और साथ साथ कुछ शंका जो है दिलों में है कि ये कैसा हो सकता है। इस मामले में ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात कही गई है। हादसे का अहम गवाह FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी है, जिसे आम बोलचाल में कई बार ब्लैक बॉक्स भी कह दिया जाता है। इससे भी पता चल सकेगा कि हादसे की वजह क्या है। इस हादसे की जांच का जिम्मा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के पास है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर इंस्पेक्शन और सेफ्टी से जुड़े मुद्दों के एक्सपर्ट हैं। ये भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं। वो खुद भी पायलट हैं और उन्हें 6000 घंटों से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सियाचिन, उत्तर पूर्व भारत और उत्तराखंड जैसे इलाकों में भी उड़ान भरी है। एयर मार्शल मानवेंद्र को विशिष्ट सेना मेडल, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इस वीडियो को देखकर शंकाओं से भरी राजनीति हो रही है, उस पर एयरफोर्स की तरफ से एक संदेश भी आया है। भारतीय वायुसेना ने आज एक ट्वीट करके कहा, 8 दिसंबर 2021 को हुए दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। जांच तेजी से पूरी की जाएगी और तथ्यों को सामने लाया जाएगा। तब तक मृतकों की गरिमा का सम्मान करते हुए बेबुनियाद अटकलों से बचा जाना चाहिए। इस संदेश का सार यह है कि कुछ सेकंड का वीडियो देखकर रोमांच और उत्सुकता तो पैदा होती है, लेकिन गंभीर मामलों की जांच केवल वीडियो के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर होती है और सेना इसका पूरा ख्याल रखेगी। आज तक ब्यूरो। जनरल बिपिन रावत के जाने से एक पूरा युग समाप्त हुआ है। उन सभी शहीदों को आज तक की ओर से श्रद्धांजलि, जिन्होंने उस हेलीकॉप्टर हादसे में अपने प्राण गंवाए। हर एक उत्कृष्ट सैनिक था।